चलो भैया, आज के इस वीडियो में हमने अब तक जो भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिया है उसको हम एक एक बाय वन उसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस फेस करते हैं उसको हम देखना शुरू करते हैं। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो है एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी आप में से जितने हैं स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सब सही कर ले रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन नियरली सब सही कर ले रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन सब सही कर ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सब मेजॉरिटी ठीक कर ले रहे हैं। तो मेन चीज हमारे पास है ग्राफ और कैलकुलस। दो मेन चीजें हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से करेंगे। और काफी हद तक लोग आप लोगों में से कैलकुलस भी कर ले रहे हो, लेकिन स्टिल कैलकुलस का वो परसेंटेज नहीं है जो होना चाहिए था सेटिस्फैक्ट्री। कुछ ना कुछ करके गलती हो ही जा रही है छोटी छोटी। तो हम जरा देखते हैं कि आज हम कैसे करेंगे, और खासतौर से ग्राफ्स वाले पोर्शन को हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमारे को एक इक्वेशन दी होगी और चार ग्राफ दिए होंगे और हमें पहचानना होगा कि कौन सा ग्राफ है उसे। तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम सारे ग्राफ्स को सबको देखते हैं अपने ऑप्शंस को कि क्या दिया है। हमें देख रहा है कि एक ही ग्राफ है जो ओरिजिन से जा रहा है। तो सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे जो इक्वेशन हमें दी है उस पर ओरिजिन लाई करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए आप x की जगह भी 0 रखिए और y की जगह भी 0 रखिए। ठीक है, हम इसको प्लॉट करना नहीं सीखेंगे। अब हमें मालूम है ये पैराबोला है, हम प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट करके कंक्लूजन पे आ सकते हैं, पर वो नहीं करना है। हमें जल्दी आंसर कंक्लूड करना है। उस जल्दी आंसर को कंक्लूड करने के लिए हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन चारों में से क्या कोई ग्राफ पॉसिबल है, और अगर है तो वो कौन सा है, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो हमने कहा एक ही ग्राफ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो लेट्स सी कि क्या हमारे ग्राफ पे ओरिजिन लाई करता है। उसके लिए आप x भी 0 रख दीजिए, y भी 0 रख दीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आए तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। तो लेट्स सी, x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, राइट हैंड साइड 4 हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 4 मिल रहा है, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, दिस इज रिजेक्टेड, फर्स्ट ग्राफ इज रिजेक्टेड। अब हमने बाकी ग्राफ्स को देखे तो हमें देखा कि एक ही ग्राफ है जो y एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा है, ये भी पॉजिटिव में कट कर रहा है, ये भी पॉजिटिव में कट कर रहा है। यही एक ग्राफ है जो y एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा ग्राफ जब y एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हमें मालूम है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आप x 0 रख दीजिए इसमें। जैसे ही x 0 रखा तो हमें y इक्वल्स टू 4 मिलता है, y इक्वल्स टू 4, और ये तो नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। अब दो ग्राफ रिजेक्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब दो ग्राफ्स हैं हमारे पास। इन दो ग्राफ्स को हम कैसे पहचाने कि ये वाला ग्राफ है या ये वाला ग्राफ है। ये तो पैराबोला है, आप चाहो तो आसानी से भी पहचान सकते हो, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते हैं कि हमें कुछ तो मालूम चले कि ये ग्राफ हमारे किस तरह से होंगे, कैसे होंगे। तो अब इन दोनों में हमें कुछ ना कुछ फर्क ढूंढना होगा। एक फर्क है, ये x एक्सिस को कट करता है और ये x एक्सिस को कट नहीं करता है। एक तो अपवर्ड और डाउनवर्ड का फर्क है ही, उसके अतिरिक्त एक मेजर फर्क, आसानी से कंक्लूड करने वाला फर्क ये है कि दिस इज कटिंग x एक्सिस एंड दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग x एक्सिस। तो हम चेक करते हैं हमारा ग्राफ x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे y 0 होगा। हमने y 0 रखा तो हमें मिला 4x² + 4 = 0। 4 हम उधर ले गए तो हमें मिला 4x² = -4। ये 4 भी उधर ले गए तो हमारे को मिला x² = -1। अब किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब है दिस ग्राफ इज आल्सो रिजेक्टेड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ग्राफ हो सकता है तो यही हो सकता है। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मैंने बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन फिर से फ्रेम किया। y इक्वल्स टू 4x² - 16 है, इनमें से कौन सा पॉसिबल ग्राफ इसका हो सकता है। ठीक है, तो अब y इक्वल्स टू 4x² - 16, ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये दो ओरिजिन से पास नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो चेक करें कि ओरिजिन हमारे ग्राफ पे लाई करता है या नहीं। अगर लाई करता हुआ तो इन दो में से कोई एक आंसर होगा, और अगर लाई नहीं करता होगा तो इन दो में से, यानी कि स्ट्रेट अवे दो ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो लेट्स सी, x एंड y दोनों को 0 रखा। जैसे ही दोनों को 0 रखा, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, राइट हैंड साइड -16 हो गया, 0 इक्वल्स टू -16 मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो द ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ये दो ग्राफ रिजेक्ट हो गए हमारे। अब बचे ये दो ग्राफ।
बड़ा आसान सा है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, पॉजिटिव जगह पे या नेगेटिव जगह पे, यही चेक करना रह गया है हमारे को। तो वाई पे एक्स 0 होता है, एक्स को 0 रख दीजिए, जैसे ही हमने एक्स को 0 रखा वाई इक्वल्स टू -16 मिल रहा है। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनमें से कोई ग्राफ है तो यही वाला हो सकता है, तो ये हमारे पास आ गया इस वक्त। अब अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है ग्राफ में हमारे पास, कि हमें ग्राफ दे दिया ये और हमें 4 फंक्शन दे दिए, कह रहा है इनमें से किसका पॉसिबल ग्राफ हो सकता है ये, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स, अगर x 0 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, x 0 हो जाएगा तो y भी 0 होगा। हमारे ग्राफ को ओरिजिन से जाना चाहिए था, जो कि नहीं जा रहा है ओरिजिन से, इट्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता है। अब कह रहा y इक्वल्स टू tan x, अगेन x 0 रखा तो हमारे को फिर 0 मिलना चाहिए था, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ना ये ओरिजिन से जा रहा है ना ये ओरिजिन से जा रहा है, मतलब ये भी ओरिजिन से जाना चाहिए था, ये भी ओरिजिन से जाना चाहिए था, पर हमारे ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं, ओरिजिन यहाँ पे ग्राफ पे लाई नहीं किया, ठीक है। अब आता है 2 ग्राफ हमारे पास। एक और चीज समझ लीजिए, साइन एक्स की वैल्यू जो है या साइन थीटा की वैल्यू, एंगल आप एक्स से डिनोट कर लीजिए या थीटा से डिनोट कर लीजिए, इसकी वैल्यू जो है वो -1 से लेकर के +1 तक कुछ भी हो सकती है। इसी तरह cos थीटा की वैल्यू भी -1 से लेकर के +1 के बीच में होती है, ना तो -1 से छोटी हो सकती है ना +1 से बड़ी हो सकती है। ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी एक फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यू वही आ जाएगी सेम। इस दोनों का पीरियड जो है, इन दोनों का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। यानी कि अगर आपने साइन 30 डिग्री लिखा है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, तो इसका मतलब है इसमें 2 पाई ऐड कर दीजिए या 360 डिग्री ऐड कर दीजिए तो साइन 390 डिग्री की वैल्यू फिर यही होगी। इसमें फिर 360 ऐड कर दीजिए, इसमें फिर से 360 ऐड करते हैं, पहले इसमें 360 ऐड करते हैं तो साइन 390 की वैल्यू यही होगी। इसमें फिर हमने कहा 360 ऐड कर लीजिए, 60 ऐड करेंगे तो 450 और 300 और ऐड करेंगे तो 750। इस तरह से ये वैल्यूज रिपीट करती जाएंगी। द सेम इज विद कॉस, जो वैल्यू cos 10 डिग्री की होगी वही cos 370 डिग्री की होगी, उसमें 360 और ऐड कर दीजिए, वही ये इसका पीरियड है। और ये यहां से यहां तक इनकी वैल्यूज लाई करती हैं। खैर हम ये 2 साइन वाला रिजेक्ट कर चुके हैं, tan वाला रिजेक्ट कर चुके हैं। साइन और cos की वैल्यू आपको पता है तो आप tan के लिए भी सेम तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि कहां से कहां तक इनकी वैल्यूज हो सकती हैं। अभी हम फिलहाल एक बार ग्राफ से और चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी ग्राफ लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे मान लीजिए ऐसी ग्राफ लाइन बनी हुई है, तो अब आप देखो ये ग्राफ लाइन हमने क्या किया, फाइनली एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिया है, और यहाँ पे भी ये मान लो वाई एक्सिस कर दे, ऐसे ये वाई एक्सिस के पैरेलल कर दे। पैरेलल करने का मतलब है कि देखो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था 2 पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं, 2 पैरेलल लाइंस नेवर मीट, ठीक है। लेकिन अब आप अपना ये कंसेप्ट बदल लो, 2 पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो इन्फिनिटी पे मीट करती हैं, ठीक है ना। 2 पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। अच्छा आप एक चीज बताओ, ये एक कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, जब लाइट रेस यहां से जाएगी इस तरह से और इस तरह से, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लाइट रेस इस तरह से चली जाएंगी। आप इमेज कहां बताते थे इस केस में, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है। मिरर फॉर्मूला होता था 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। u आपके पास कितना हो रहा है, -1/f के बराबर हो रहा है या f के बराबर हो रहा है, तो -1/f के बराबर हो रहा है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये कंसीडर की जाएगी, उसके ऑपोजिट मेजर करेंगे यहां से यहां तक, तो ये आपके पास -1/f
एफ है, ठीक है, सॉरी 1/f है। फोकल लेंथ भी तो इसकी नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ भी लिखते हैं, ये r/2 होती थी, ये स्फीयर कंप्लीट करोगे और यहां से डिस्टेंस मेजर करोगे, ये भी ऑपोजिट में, तो ये भी माइनस में है। अब ये दो टर्म तो कैंसिल आउट हो गए आपके पास, इसका मतलब 1/v 0 हो गया, 1/v अगर 0 हो गया तो v का मतलब इंफिनिटी हो गया, रेसिप्रोकेट करोगे 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। और इमेज क्या होती थी, जहां पे इन रिफ्लेक्टेड रेज या तो मीट करती थी या अपीयर करती थी मीट करती हुई, तो इसका मतलब है ये दोनों रेज इधर जाकर के इंफिनिटी पे मीट करेंगी, ये दोनों पैरेलल हैं। बेसिकली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पैरेलल लाइंस के लिए अब आप ऐसा कंसीडर करोगे कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो इंफिनिटी पे मीट करती हैं। जैसे अब ये एक्स एक्सिस को कहां पे मीट करेगा, इंफिनिटी पे, पैरेलल कर दिया। वाई एक्सिस को कहां पे मीट करेगा, इंफिनिटी पे। जब एक्स एक्सिस को मीट करेगा तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो एक्स इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ही क्यों ना होता, वहां वाई 0 होगा। इसका मतलब जब y 0 होगा तो x इंफिनिटी होगा इस ग्राफ में, और जब x 0 होगा तो y इंफिनिटी होगा। मान लो ये ग्राफ मैं ऐसे बना दूं, कहूं इसकी इक्वेशन ये है y इक्वल्स टू 1/x। अगर x को मैं 0 रख दूं तो क्या मिलता है मेरे को, y इंफिनिटी मिल जाता है, y एक्सिस को इंफिनिटी पे मीट कर रही है। और ऐसे ही अगर मैं यहां से x को सब्जेक्ट बना लूं तो x इक्वल्स टू 1/y मिलता है। अगर y 0 कर दूं यानी कि x एक्सिस पे कहां पे मीट करेगा, तो x इंफिनिटी आ जाता है। तो लाइन पैरेलल हो तो इसका मतलब है वो इंफिनिटी पे मीट करेगी। जैसे अब ये कर्व मैंने ऐसे पैरेलल कर दी इस लाइन के, इसका मतलब है कि ये इस लाइन को कर्व मीट कर जाएगी इंफिनिटी पे जाकर के। अब y इंफिनिटी हो रहा है, x की वैल्यू पाई है, x की वैल्यू पाई है तो y इंफिनिटी हो रहा है, x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू यहां पे कुछ होगी पॉजिटिव, ठीक है। चेक करते हैं, अगर इस x की जगह मैं π/2 लिख दूं, y इक्वल्स टू कोसेक π/2, y इक्वल्स टू कोसेक, x था, x को मैंने π/2 लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/sin π/2। इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, sin π/2 तो 1 होता था, तो y 1 हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे y 1 हो, ये वाली चीज y 1 हो, वो लिखा तो है नहीं, तो y की पॉसिबिलिटी है कि y 1 हो सकता है। यहाँ पे जब x π/2 हो रहा है तो y 1 हो सकता है। अच्छा फिर चेक करते हैं, अच्छा अगर x जो है -π/2 हो जाए तो क्या होगा, y इक्वल्स टू कोसेक -π/2 हो जाएगा। अब y इक्वल्स टू कोसेक -π/2, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल की बात हो रही है। आपको बताया था अगर आप ऐसे चलते हो तो एंगल प्लस में होते हैं और आप ऐसे जाते हो तो माइनस में होते हैं। इसका मतलब -π/2 का मतलब आप यहां से चल के यहां पे आ गए हो तो ये वाला एंगल जो आपने ट्रेस आउट किया वो -π/2 या -90 डिग्री का, दिस एंगल यहां से यहां तक का ये 90 डिग्री वाला एंगल जिसे आप ऐसे गए हो तो ये -π/2 का। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो ये होता था ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता था और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता था, यानी कि कोसेक नेगेटिव होगा। तो ये आ गई आपके पास माइनस कोसेक π/2, ठीक है। अब ये माइनस कोसेक π/2 हो गया। कोसेक π/2 कितना होता है, कोसेक π/2 तो अभी हमने समझा था कि उसकी वैल्यू 1 होती है कोसेक π/2 की, तो इसका मतलब ये -1 हो गया। तो इसका मतलब है जब x की वैल्यू -π/2 होगी जो कि यहां पे है, यानी कि इस जगह पे x की वैल्यू -π/2 है, उस समय y -1 होता है। तो हो सकता है कि ये वाली चीज माइनस में तो आ ही रही है, -1 हो, लिखा नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कोसेक का हो सकता है। अच्छा अगर x पाई कर दे, अब हमने कहा अगर x को पाई कर दे तो y इक्वल्स टू कोसेक पाई आ जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू 1/sin पाई आ जाएगा। जरूरी नहीं आपको साइन में लिखना, आपको कोसेक पाई की वैल्यू डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दो आप, ठीक है ना। तो y आपके पास जो है वो 1/sin पाई हो गया। तो मैं कह रहा था आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो कोसेक पाई की, अगर आपको याद है तो। मैंने 1/sin पाई कर दिया। साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, साइन 180 डिग्री 0। तो ये हो रहा है y इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी कि जब x की वैल्यू पाई होगी, अब x की वैल्यू पाई, ये x पाई बना हुआ है तो ये यहां पे इस लाइन पे पूरा पाई रहेगा, तो उस समय इंफिनिटी होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये ग्राफ इंफिनिटी पे मीट करेगा तो पॉसिबल है,
ठीक है। अच्छा, अगर x 0 हो जाए हमारा तब क्या होगा? x 0 होगा तो कोसेक 0 कितना होगा? साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 उसका रेसिप्रोकल है, वो भी इंफिनिटी होगा। तो आप देख रहे हो कि इस y एक्सिस को यानी कि x इक्वल्स टू 0 को भी कर्व आपकी मीट कर रही है इंफिनिटी पे। तो कोसेक को ये हर तरह से जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है। तो एक बार सेक को भी चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ से ग्राफ जस्टिफाई कर रहा है। सेक के लिए चेक करते हैं, अगर x 0 हो गया, ठीक है, cos 0 1 होता था तो sec 0 भी 1 होगा। इसका मतलब जब x 0 होगा तो y को 1 होना चाहिए। x जब 0 होगा तो x 0 इस लाइन पे है, लेकिन हमारा कर्व तो इंफिनिटी पे मीट करेगा। x 0 है तो y इंफिनिटी हो रहा है, यानी कि ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड, एक ही बचा है। ठीक है, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। चलिए अगला दिया हुआ है हमारे को ये इक्वेशन y इक्वल्स टू 5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कह रहा है इन चारों में से कौन सा पॉसिबल हो सकता है इसका ग्राफ। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन ही नहीं पहचानते हम कि इसका ग्राफ कैसा होता है, हमने इसको कभी डिस्कस नहीं किया है, तो हमारे को जरूरी नहीं है कि उसकी शेप पता होनी चाहिए, हम स्पेशल चीजें ही चेक करेंगे। ठीक है, जैसे देखो अब ये ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है, ये ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है और ये दोनों ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली चीज है मेरी कि मैं चेक करूं कि मेरा ग्राफ ओरिजिन से पास करता है या नहीं। तो मैंने x को और y को दोनों को 0 रखा, y 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया। अब x को 0 रखा तो e टू द पावर माइनस 0 या e टू द पावर 0 हो गया। ये e एक नंबर है जिसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी 2.71 नियरली। तो किसी भी नंबर को अगर हम नॉन जीरो नंबर पे पावर 0 लगाते हैं तो वो 1 हो जाता है। इसका मतलब e टू द पावर 0 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 5 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है द ग्राफ मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। तो ये दो ग्राफ में से कोई एक ग्राफ होगा, ये दो रिजेक्ट हो गए, इन पे ओरिजिन नहीं लाया करता है। तो अब हमारे पास दो ग्राफ रिजेक्ट हो गए, दो बचे। अब ये क्या कह रहा है कि जिस समय y इंफिनिटी होगा, x की यहां वाली वैल्यू होगी तो y उस समय इंफिनिटी होगा, यानी कि कोई वैल्यू है x की पॉजिटिव वाली जिसपे क्या हो जाता है, y इंफिनिटी हो जाता है। तो ये कर्व ऐसे चलती जा रही है, कहीं बहुत दूर जाकर के y एक्सिस को यहां पे मीट करेगी। मीट तो y एक्सिस को ही करेगी ना, नहीं सॉरी y एक्सिस को नहीं, इस लाइन को मीट करेगी। मान लो इस लाइन पे कोई वैल्यू होगी फिक्स x की, अब वो x की वैल्यू k होगी। तो इसका मतलब है जब y हमारे पास x जब हमारे पास k हो जाएगा उस समय y को इंफिनिटी होना चाहिए। k पता नहीं क्या चीज है, 2 है, 3 है, 5 है, कुछ और है, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इतना तो मालूम है हमारे को कि ये कर्व यहां पे कहीं पे जाकर के इसको मीट करनी चाहिए। तो हम सोचते हैं एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें y की यहां की कोई फिक्स वैल्यू है। जब x इंफिनिटी हो जाएगा, जब x क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तो y की कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। चलो पहले इसी को चेक करते हैं। मैंने कहा इसकी जगह इंफिनिटी रखूंगा, लेकिन पहले कर्व को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 5 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x कर दिया मैंने इसी चीज को। अब मैंने कहा व्हेन x इक्वल्स टू इंफिनिटी, x इक्वल्स टू इंफिनिटी, इसमें क्या होगा, x इंफिनिटी हो जाएगा फाइनली। तो x इक्वल्स टू इंफिनिटी के लिए चेक कर रहा हूं कि मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है, देखते हैं। अब किसी नंबर पे हम इंफिनिटी की पावर लगा दें तो क्या होता है। सपोज a इज अ रियल नंबर और उस पर हमने इंफिनिटी की पावर लगा दी, तो ये क्या होगा, this may be equals to 1 if a equals to 1। आपको मालूम है 1 पे आप कोई भी पावर लगाओ वो 1 ही रहेगा। 1 पे 1 लगाओ, 1 पे 0 लगाओ, 1 पे 100 लगाओ, 1 पे 1 लाख की पावर लगाओ, वो 1 रहेगा। तो ऐसे ही आप इंफिनिटी भी लगाओगे, 1 रेज टू इंफिनिटी 1 रहेगा। दूसरी चीज, ये चीज 0 हो जाएगी, if a has a magnitude less than 1। जैसे मान लो a 1/2 हो जाए, अगर 1/2 पावर इंफिनिटी की बात करूंगा तो क्या आएगा,
तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 0 आएगा। कैसे 0 आएगा अब आप सोचो। मैं थोड़ा थोड़ा करके पावर बढ़ाना शुरू करता हूं। 1 तो 1 ही रहेगा, कोई भी पावर है। 2 की पावर 1 किया तो ये एक वैल्यू मिली हाफ आपके पास। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे जो पावर लेनी है मेरे को, ये इंफिनिटी वाली पावर की जगह सपोज एक पावर बढ़ा दूं, 2 कर दूं, तो ये 1/4 हो जाएगा। और अगर 3 कर दूं तो 1/8 हो जाएगा, फिर 1/16 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि धीमे धीमे वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। ऐसे ही करते करते जब एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा नीचे, मान लो ऐसे लिख दो 2 की पावर 10,000। अब 1 को 2 की पावर 10,000 से डिवाइड करो, कितना छोटा नंबर आएगा। वो इतना छोटा होगा कि वो 0 नहीं होगा, लेकिन आप उसे 0 ट्रीट कर लोगे। और 10,000 तो फिर भी फाइनाइट नंबर है। इन्फिनिटी 10 लाख, 100 करोड़, 1000 करोड़, पता नहीं कितनी बड़ी पावर है। तो उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट मोर और लेस 0 हो रहा है हमारे पास। इसका मतलब जब x इंफिनिटी हो रहा है हमारे पास, इस वाले एक्सप्रेशन में जब x हमने इंफिनिटी रख दिया, तो हमें इस चीज की वैल्यू कितनी मिल जानी चाहिए, इस चीज की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए। अब ये 2 से बड़ा नंबर है, तो अगर बड़ा नंबर होता है तब के लिए देखते हैं क्या हो जाती है वैल्यू, a टू द पावर इंफिनिटी के लिए हमने ये देख लिया। और यही वैल्यू इंफिनिटी होती है अगर a जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमारे पास तो e ग्रेटर देन 1 ही है। अगर e ग्रेटर देन 1 है तो ये चीज हमारे पास e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गया आपके पास। तो 1 माइनस 0 1 हो गया, तो इसका मतलब ये 1 हो गया ब्रैकेट, 5 इंटू 1 5 हो गया, y इक्वल्स टू 5 आ रहा है। यानी कि y की एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जो कि यहाँ पे भी है। अगर ये y इक्वल्स टू 5 हो तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, y इंफिनिटी रखने की बात हो रही है। अगर हम y इंफिनिटी रखेंगे तो 5 इधर लेके आएंगे, इंफिनिटी को डिवाइड करेंगे तो भी इंफिनिटी रहेगा। इस 1 को इधर लेके आएंगे, इंफिनिटी में से 1 माइनस करेंगे तो भी इंफिनिटी रहेगा। अब x की वैल्यू उससे कितनी आएगी, उससे x की वैल्यू 0 आ रही है। तो x 0 तो है नहीं हमारे पास इस कर्व पे, x की तो ये नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये ग्राफ रिजेक्टेड, ये ग्राफ सिलेक्टेड। ठीक है, ये वाला ग्राफ हो गया हमारे पास इसमें। चलिए अब जरा देखते हैं, हमें दिया y ये है, तो बताओ इनमें से कौन सा पॉसिबल ग्राफ है। इस ग्राफ को देखा तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि जब x इंफिनिटी होगा तो y 0 होगा, और ऐसे जब x माइनस इंफिनिटी होगा तो भी y 0 होगा। सेम चीज इसमें है, सेम चीज इसमें है। ये 3 ग्राफ ऐसे हैं कि जिसमें x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कुछ भी हो तो y हमारे को 0 मिलता है, क्योंकि ये कर्व्स तीनों ग्राफ्स में, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में इंफिनिटी पे x एक्सिस को टच करेगी। और ये ग्राफ जो है जो बच गया वो ओरिजिन से पास करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूं कि हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। तो मैंने x की जगह 0 रख दिया और y की जगह 0 रख दिया। y की जगह 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया, x की जगह 0 रखा तो मेरे को -4/√2 मिला, विच इज नॉट 0। यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुए, तो ओरिजिन तो ग्राफ पे लाई नहीं करता। ओरिजिन नहीं लाई करता तो दिस ग्राफ इज रिजेक्टेड, ये वाला ग्राफ हमारा रिजेक्ट हो गया, दिस इज रिजेक्टेड नाउ। अब भी 3 ग्राफ बचे हैं। अब क्या स्पेशलिटी देखी, ये y को पॉजिटिव में कट कर रहा है, ये नेगेटिव में कट कर रहा है, ये नेगेटिव में कट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं कि जब x 0 होगा तो y कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब x को 0 रखा तो ऑब्वियसली ये तो वैसे भी रूट के अंदर है, नेगेटिव हो नहीं सकता, अदरवाइज इमेजिनरी हो जाएगा, तो y नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब है y तो हमारा कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, किसी भी x की वैल्यू के लिए नहीं हो सकता, चाहे वो 0 हो चाहे नॉन जीरो वैल्यू हो, y कैनॉट बी पॉजिटिव, y शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। तो इस ग्राफ में भी y ऑलवेज नेगेटिव है, इस ग्राफ में भी y ऑलवेज नेगेटिव है, और इसमें तो y ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ भी रिजेक्ट हो गया हमारे पास। अब ये 2 ग्राफ बच गए हमारे पास। इन 2 ग्राफ्स को हम कैसे पहचाने, ये तो मुश्किल काम है आप, क्योंकि क्या है, दोनों सिमेट्रिकल हैं अबाउट y एक्सिस। वो आप देख भी रहे हो, x को -x से रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें भी जब x इंफिनिटी है तो y 0 है, x माइनस इंफिनिटी है तो y 0 है। इसमें भी जब x इंफिनिटी है तो y 0 है, x माइनस इंफिनिटी है तो y 0 है, और कट भी नेगेटिव में कर रहे हैं। अब इनकी शेप के बारे में सोचना होगा। ये वाला पॉइंट अगर मैं लूं और कर्व का एक छोटा सा पोर्शन लूं तो दैट कैन बी इक्वेटेड टू दिस स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इस जगह पे कर्व का स्लोप जो है वो 0 आ रहा है।
जब x 0 है तो उस समय dy बाई डी एक्स, स्लोप dy बाई डी एक्स होता था, dy बाई डी एक्स 0 है, तो सबसे पहले तो हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है, ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। तो अब हमारे को चेक करना है, वैसे तो आपको ये दिख रहा है, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो ग्राफ की पॉसिबिलिटी यही रह जाती है, लेकिन फिर भी हम एक बार करके देखते हैं डिफरेंशिएट इसे। का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ d बाई डी एक्स तो लिखूंगा, d बाई डी एक्स, और y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ये, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, -4 कांस्टेंट है, उसको तो बाहर लिख लो डिफरेंशिएशन के, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -हाफ। अभी मैंने कोई डिफरेंशिएशन किया नहीं है, सिर्फ ये -4 उठा करके मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पे, और ये डिनोमिनेटर में था तो इसको ऊपर लिखा है, तो पावर नेगेटिव कर दी है, और रूट का मतलब पावर हाफ होता था, तो ऊपर लिखा है तो पावर -हाफ। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। अब ये वाला फॉर्म आते ही आप सबसे पहले चेक करो ये फंक्शन कौन सा है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, क्या है? तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई टर्म दिख नहीं रहा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है, लॉग का भी कोई टर्म नहीं दिख रहा, तो ये लॉगरिथमिक भी नहीं है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, क्योंकि e टू द पावर x का भी फॉर्म नहीं है हमारे पास, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रा का कोई फंक्शन लिखा हुआ है, उस पर कुछ पावर लगी हुई है, और एल्जेब्रिक फंक्शन जो आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, वो ये पढ़ा था, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, जिसे आपने लिखा था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, इसका मतलब ये इसी फॉर्म का है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो फॉर्मूला था उसमें यहां x था, तो यहां भी x का टर्म था, लेकिन यहां तो इसमें x है, पर जिसके ऊपर पावर लगी है वो x नहीं है, वो तो x प्लस 2 है। इसका मतलब है x की जगह किसी फंक्शन ऑफ x ने ले ली है। तो आपको इसके लिए मैंने क्या बताया था, आप क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। बस क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, 2 स्टेप करने होते हैं इसमें। पहला स्टेप, फॉर्मूले में आप x की जगह वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपको गिवन है, x की जगह पे। x की जगह पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है, ये तो n है, -हाफ तो n है, तो x की जगह पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है। तो मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में सिर्फ सबसे पहले स्टेप में जहां पे आपके फॉर्मूले का रिजल्ट है उसमें x की जगह पे जो x की जगह गिवन है वो रखना है। इसका मतलब n की तो जो वैल्यू है वो लिख दूं एज इट इज, वो -हाफ है, पहले -4 ये लिख लूं, फिर ये वाला -हाफ पावर का, ये n की जगह वाला। अब x की जगह पे क्या लिखना है, जो x की जगह गिवन है, तो x की जगह क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। फिर पावर n-1 होती थी तो -हाफ -1 कर दिया, लेकिन इससे काम पूरा नहीं हुआ। ये पहला स्टेप हुआ आपका कि जिसमें आपने फॉर्मूला तो यूज कर लिया, लेकिन x की जगह पे जो गिवन था वो रख दिया। अब इसके बाद एक सेकेंड स्टेप और है आपका, इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ उस चीज को जो x की जगह गिवन है। अब x की जगह क्या गिवन था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन था, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। देखो अभी पूरा डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, ये वाला पार्ट तो बिना डिफरेंशिएशन के बचा है, तो इसे हमें और सिंपलीफाई करना होगा। इसका मतलब dy बाई डी एक्स, ये चीज लिखी मैंने, इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, तो 2 इस चीज की पावर कितनी हो गई, -3/2, नीचे ले जाओ तो 3/2 लिख दूं इसकी पावर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3/2 इंटू कुछ था। अब एक्स स्क्वायर, दो एडिशन में तो सबको अलग अलग करना है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही फॉर्मूला वर्क कर जाएगा, तो सिंपली उसका 2x आ जाएगा।
और 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, चाहो तो मत लिखो। तो ये रिजल्ट हो गया। ये ब्रैकेट तो आपको दिख रहा है 2x है, 2x इंटू 2 किया 4x हो गया, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। ये स्लोप मिला आपको। अब हमें स्लोप कहां पे निकालना है? वहां पे निकालना है जहां पे x 0 हो रहा है। ये टेंजेंट ड्रॉ की है इस कर्व के लिए। इसमें तो दो कर्व्स हैं। ये मैंने आपको कहा था कि ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है, इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। डिसकंटिन्यूअस के दो तरीके बताए आपको। एक, आपको हाथ उठा के ड्रॉ करना पड़े। आपने ये ड्रॉ किया और आपको हाथ उठाना पड़ जाए दूसरा ड्रॉ करने के लिए। जैसे मान लो एक ग्राफ ये बना रहा हूं मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है। उसके बाद मेरा ग्राफ यहां से शुरू हुआ, ये गया, फिर मेरा ग्राफ यहां से शुरू हुआ, ये ग्राफ है। तो अब आप देख रहे हो यहां तक तो मैं ले आया इसको ऐसे ड्रॉ करके, लेकिन अब मुझे बिना हाथ उठाए में ये वाला पार्ट नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे हाथ उठाना पड़ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर मुझे हाथ उठाना पड़ गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहां कहा जिसमें पॉइंटेड पॉइंट्स आ जाए, शार्प पॉइंट्स, जैसे ये आ गया, ये शार्प पॉइंट आ गया, तो ये वाला फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है। भले मैंने बिना हाथ उठाए बना लिया, इसमें भी ये पॉइंट आ रही है, ठीक है। क्योंकि अब यहां पे क्या है, दो कर्व्स मीट कर रही हैं, एक कर्व ये है और दूसरी कर्व ये है, जबकि ये एक ही कर्व है पूरी। अगर मैं इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट यहां पे ऐसे बनेगी, और इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट ऐसे बन जाएगी। तो दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे पॉसिबल है, इसलिए जो है ये डेरिवेटिव नहीं है, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम। तो ये तो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं वैसे ये कैसी होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है टेंजेंट, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन का स्लोप कितना होता था? 0। इसका मतलब है यहां पे dy by dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कहां पे? यहां पे क्या है, x 0 है। अभी तक हमने dy by dx की वैल्यू इतनी निकाल ली है, तो अब हम dy by dx की वैल्यू निकालते हैं। dy by dx कहां पे? एट x इक्वल्स टू 0 पे निकालते हैं। ये y एक्सिस का पॉइंट है, ये भी y एक्सिस का पॉइंट है। तो जरा देखते हैं, जैसे ही मैं यहां x की जगह पे 0 रखूंगा, 0 रखना मुझे, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा 0, नीचे रखूंगा तो √2 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय √2 0 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स तरीके हैं जिससे हम जो है पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएशन के लिए बताता हूं कि डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना है। सबसे पहली चीज तो हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, तभी हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। फर्स्ट फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट हमारी है कि वी शुड बी वेल एक्वाइंटेड विद द फॉर्मूलाज, ठीक है। हमें क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। दूसरी चीज यह आ जाती है हमारे को कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा फॉर्मूले का फॉर्म लगेगा। पहली चीज तो फॉर्मूला याद होगा, तभी तो हम सोच पाएंगे कि कौन सा फॉर्म लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं। देखिए, अब मेरे को दिया है y इक्वल्स टू साइन 2x और कह रहा है फाइंड dy by dx। ऐसे भी लिखा हो सकता था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, डिफरेंशिएट साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इसको बोलने के और तरीके हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये पहचानो ये कौन सा फंक्शन है। साइन 2x लिखा हुआ है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है? क्या है? साइन लिखा और एक एंगल लिखा है, तो ऑब्वियसली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब आप याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास इसके साथ एसोसिएटेड किस तरह का फॉर्मूला था? तो वो फॉर्मूला था dy by dx ऑफ साइन x। साइन का फंक्शन था, यहां भी साइन का फंक्शन है, बस सिर्फ यहां पे x है और यहां पे 2x आ गया है, इतना ही चेंज हुआ है। इसका फॉर्मूला होता था cos x हमारे पास, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन क्या हुआ, जो मैं पहले आपको कह रहा था, चेंज क्या हो रहा है, यहां पे x था तो यहां भी x था, लेकिन अब क्या हो रहा है आपके पास, जब आप इसे लिखोगे, एक बार लिखता हूं, dy by dx इक्वल्स टू
डी बाई डी एक्स, ये डी ये dx लिख दिया, y बचा है, y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। सबसे पहले स्टेप में तो हम यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहां पे आपके पास x था तो यहां भी x था, लेकिन यहां तो ये x ही रहा, पर ये चीज बदल गई, ये 2x हो गई, ये प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब x की जगह x का कोई फंक्शन आ चुका है, x का कोई फंक्शन आ चुका है, ठीक है। तो आपको कहा अगर x हट जाएगा, उसकी जगह उसका कोई फंक्शन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? दो स्टेप बताया आपको। पहला स्टेप, आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे जिसके अकॉर्डिंगली वो सेट बैठ रहा है, बस उस फॉर्मूले में क्या करोगे, x को उस फंक्शन ऑफ x से रिप्लेस कर दोगे। इसका मतलब है मैं फॉर्मूला तो यही यूज करूंगा। अब मुझे दिख रहा है साइन, तो साइन लिखा हुआ है, x की जगह क्या आ चुका है, 2x आ चुका है, तो मैंने cos तो cos लिखा, x की जगह जो x की जगह आया था वो लिखा। दिस इज ओनली फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस चीज को मल्टीप्लाई करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ वो चीज जो x की जगह आई है। साइन की जगह साइन है आपके पास, x की जगह क्या है, 2x है, तो आपने यहां पे 2x लिखा। अब जैसे इसको 2x लिखा तो ये d बाई डी एक्स ऑफ a x टू दी पावर n का फॉर्म हो गया, जिसके लिए फॉर्मूला था a n x टू दी पावर n माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से चलते चलते हम यहां पहुंच चुके थे, ये cos 2x तो हम एज इट इज कॉपी कर लें और इसकी बात करते हैं। तो ये इस फॉर्म का है, a की जगह पे क्या है, 2 है, n की जगह पे क्या है, 1 है। तो मुझे सबसे पहले तो a वाला टर्म लिखना है, तो मैंने 2 लिखा। फिर मुझे n वाला टर्म लिखना है, वो 1 है, 2 इंटू 1 कर दूं भी तो भी 2 ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूं। फिर मुझे x लिखना है, तो x लिखूंगा। उस पर पावर कितनी लिखनी है, पहले से एक यूनिट कम, पहले पावर कितनी थी, 1, 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 0, x की पावर 0 लिखूंगा। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वो भी 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही रहेगा, तो ये इतना हो गया। इसको बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें, तो ये हो गया 2 cos 2x, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एक और देखते हैं इसी तरह का, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अभी भी देखो यही वाले फॉर्मूले का फॉर्म है, साइन ऑफ सम एंगल, ये भी साइन ऑफ सम एंगल, बस यहां पे फर्क सिर्फ इतना है कि वो एंगल x है और यहां पे वो एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब है x, इस फॉर्मूले में x हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय एक्स स्क्वायर। तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अभी तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने पहचान लिया कि इस फॉर्मूले के फॉर्म का ये साइन ऑफ सम एंगल है, ये भी साइन ऑफ सम एंगल है। तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूले में इसी को यूज करना है, बस x को रिप्लेस करना है उस चीज से जो x की जगह पे आ चुका है। तो cos तो मैंने एज इट इज लिखा, x की जगह पे क्या आ चुका है, यहां पे एक्स स्क्वायर। फिर मैंने कहा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या चीज, जो x की जगह पे आया था, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब देखें क्या हुआ, ये सिंप्लीफाई करने की बात है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये टर्म तो मैंने एज इट इज लिख लिया, cos एक्स स्क्वायर, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वो इस फॉर्म का है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n की जगह 2 है, तो 2x 2 की पावर माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, तो 1 चाहो तो ना लिखो, इतना ही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चाहो तो अरेंज करके लिख दो, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और देखते हैं हम, y इक्वल्स टू
एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अब जैसे ये दिया हुआ हमारे को y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 होल रेज टू पावर 6, और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है या इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले पहचानो ये फंक्शन कौन सा है। तो ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कहीं नहीं है, लॉगरिथमिक भी नहीं हो सकता, लॉग भी नहीं लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, e भी नहीं लगा हुआ है। तो दिस इज बेसिकली एन एल्जेब्रिक फंक्शन। और एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो एक ही तरह का पढ़ रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये पढ़ा हुआ है। तो अब मेरे को देखना होगा कि x की जगह क्या आ चुका है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि x वो होता था जिसके ऊपर पावर लगी होती थी, तो पावर किस पे लगी है, इस पूरे ब्रैकेट पे लगी है। इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो x की जगह पे आया हुआ टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन ऑफ x आ गया है x की जगह। तो बस पहले की ही तरह मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में भी इस x को इसी चीज से रिप्लेस करूंगा और साथ में इसी चीज के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मींस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, n की जगह क्या है 6, फिर यहां पे x था, यहां पे भी x था, तब यहां पे x था, लेकिन अब x की जगह मेरे पास क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है वो सब कुछ है। आपने देखा इस जगह को मैंने x को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, लेकिन अभी पावर लगानी बाकी है ऊपर, n माइनस 1, n तो 6 था, 6 में से 1 कम किया 5 हो गया, फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 कर दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 इनटू, अब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस करूंगा इसका डेरिवेटिव, उसमें प्लस करूंगा इस 3 का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव, ये तो सीधा यही फॉर्म है, तो सिंपली 3x स्क्वायर हो गया इसका डेरिवेटिव। इसको भी डिफरेंशिएट करें तो ये ज्यादा से ज्यादा समझ लो ऐसा फॉर्म है आपके पास, a की जगह 2 है, तो ये हो गया सिंपली 2 आपके पास। चाहे ऐसे ही छोड़ दो, चाहे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5, ये हो गया, ठीक है। और देखते हैं अब हम, y इक्वल्स टू log x स्क्वायर। अब ये कौन सा फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन है, एक तो ये पूरा खुद देखोगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, log ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो मेजर फंक्शन आपका जो log है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा log वाला वो पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। अब आपको दिख रहा है कि फॉर्मूले का फॉर्म तो इसमें ये log वाला ही फॉर्म है, बस x हट चुका है एक्स स्क्वायर से, तो नो प्रॉब्लम, पहले की तरह dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x स्क्वायर लिखा हमने। अब फॉर्मूला तो यही यूज करना है, इस फॉर्मूले में बस x को क्या करना है, उस चीज से हटाना है जो x की जगह पे आ गई है। x की जगह पे क्या आ चुका है, x स्क्वायर आ चुका है, तो आप जहां पर 1/x लिख रहे थे अब उसकी जगह लिखेंगे 1/x स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x
2x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो था ही, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन के अकॉर्डिंगली 2x आ गया, तो 2x मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका रिजल्ट हो गया। और देखते हैं y इक्वल्स टू एल एन साइन एक्स। अब ये तो लॉग भी लगा है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, लेकिन मेजर फंक्शन आपका लॉग का है, क्योंकि आपको निकालना है लॉग ऑफ साइन एक्स आपके पास है, दिस इज लॉग ऑफ साइन एक्स। तो फॉर्मूले का फॉर्म तो यही बन रहा है आपके पास, दिस इज द बेसिक फॉर्म। तो कोई बात नहीं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो हमने अब तक नियम समझा है उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। यानी कि इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, x को साइन x से रिप्लेस कर देंगे सबसे पहले, तो 1 अपॉन साइन एक्स आ गया मेरे पास। उसके बाद इनटू करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो दिस इज cos x अपॉन साइन एक्स विच इज cot x, तो ये cot x हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे एक और फंक्शन लिया y इक्वल्स टू साइन ln x, इसमें भी दो फंक्शन इन्वॉल्व है, साइन है फिर लॉग है, लेकिन लॉग मेजर फंक्शन नहीं है, ये तो एंगल की जगह पे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो फॉर्मूला तो हमें ये वाला सिलेक्ट करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स वाला। बस इस x की जगह क्या आ चुका है हमारे इस फॉर्मूले में, x की जगह पे ln x आ चुका है, तो हमें इसको भी हटाना होगा ln x से, और साथ में एक डिफरेंशिएशन करना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ln x से। इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले तो साइन का फॉर्म था तो cos लिखा, एंगल की जगह क्या आ चुका है ln x आ चुका है, वो एज इट इज लिखा जो था, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x। इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, तो फॉर्मूला ही था 1 बाई एक्स होता है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ln x बाई x, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट हो गया। अब मान लो y ये गिवन है हमारे को, तो क्या करना है, अब देखो इसमें तो अलग अलग फंक्शंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, प्लस लॉगरिथमिक है, प्लस एल्जेब्रिक है, प्लस एल्जेब्रिक है। और हमें मालूम है अगर फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे u प्लस v प्लस w, और भी हो सकते हैं आपके पास फंक्शन, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, यहां पे लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v प्लस w। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, हम हर फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे इस चीज का डेरिवेटिव, उसमें प्लस का साइन लगा था v का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें प्लस का साइन लगा था डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालेंगे। मान लो इनमें से कोई साइन नेगेटिव होता, सपोज ये वाला साइन माइनस में होता, तो यहाँ पे प्लस ना यूज करके यहाँ माइनस यूज कर लेते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x निकालेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x निकालेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकालेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 6 को सॉल्व करेंगे। अब हम एक एक को उसमें से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये वाली चीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो ये पढ़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। साइन की बात तो ठीक है भाई, साइन है ये भी, लेकिन x की जगह क्या आ गया है, 2x आ गया है, ठीक है। तो हम सेम टेक्निक यूज करेंगे जो पहले यूज कर रहे थे, यानी कि यहां पे cos लिखेंगे, लेकिन इस x को इस 2x से रिप्लेस करेंगे, तो लिखा cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो x की जगह था वो प्लेस कर दो 2x। ये पहले वाले टर्म का इतने पार्ट का रिजल्ट हो गया,
अब ये प्लस का साइन था, ये प्लस लगाया, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x 1/x होता है, तो इसे हमने 1/x लिख दिया। ये वाली चीज आपके पास इसकी जगह आ गई। ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का ही फॉर्म है, तो ये सिंपली 3x² हो गया आपके पास। ये चीज इसकी जगह आ गई। अब ये वाला फॉर्म क्या हुआ, हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था, बस x की जगह पे x नहीं रहा, x + 1 हो गया है, तो नो प्रॉब्लम। प्लस सबसे पहले तो फॉर्मूला वही लगेगा, कौन से वाले फॉर्मूले का फॉर्म है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n है, जिसका फॉर्मूला था n x टू द पावर n - 1। बस x की जगह रिप्लेसमेंट हो चुका है, x + 1 आ चुका है आपके पास, तो नो प्रॉब्लम। इसमें भी वही रिप्लेसमेंट करना होगा हमें। सबसे पहले 6 x + 1, x की जगह पे x + 1 लिखा, पावर 1 यूनिट कम करके लिखनी है, इससे 1 यूनिट कम कर दिया, 5 हो गया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x + 1। ठीक है, x की जगह पे x + 1 था, 5 तो n की जगह पे प्रेजेंट, ये 5 सॉरी नहीं 6 था ना, 6 n की जगह पे प्रेजेंट है। अब देखते हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये डिफरेंशिएशन बचा हुआ है और ये डिफरेंशिएशन बचा हुआ है, तो चलिए एक स्टेप और आगे करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये cos 2x तो एज इट इज लिख लिया, इसका तो कुछ करना नहीं है, इस चीज का डेरिवेटिव 2 आ गया, प्लस इसका कुछ करना नहीं है, ये तो 1/x एज इट इज आ गया, इसमें कुछ करना नहीं है, प्लस 3x² x इट इज आ गया, प्लस अब इसका डेरिवेटिव करना हमारे को, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 का 0 आएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज रह जाएगी, यानी कि ये हो गया 6x + 1 टू द पावर 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 cos 2x + 1/x + 3x² + 6 टाइम्स x + 1 टू द पावर 5। ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। अब मान लीजिए ये फॉर्मेट है, तो इसमें क्या हो रहा है, मेरे को दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में दिख रही हैं, एक ये ब्रैकेट का टर्म और दूसरा समझ लो ये वाला टर्म, तो ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब मुझे ढूंढना होगा जहां पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो वाला फॉर्मूला सबसे पहले ढूंढना होगा। तो वो कौन सा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं ये u है, और इस चीज को समझ रहे हैं ये v है। ठीक है ना, u क्या है, sin x + x², और v क्या है, x³। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करेंगे v और u की जगह, जो उनकी वैल्यूज हमने अज्यूम की। v लिखना है, v मैंने x³ को अज्यूम किया है, तो मैंने x³ लिखा इस v की जगह। डी बाई डी एक्स, अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यू फॉर्मूले में जो जो चीज जिसकी जगह है वो सब्स्टिट्यूशन ही कर रहा हूं। u मैंने माना है sin x + x², ये d ये dx एज इट इज लिखा, u की जगह क्या चीज लिख रहा हूं, ये वाला पूरा टर्म लिख रहा हूं, sin x + x², फिर प्लस का साइन है, प्लस लिखा, फिर मुझे u लिखना है, u का मतलब है sin x + x², sin x + x² इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x³। अभी देखो कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, सिर्फ इस फॉर्मूले को पहचाना है कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले का फॉर्मेट में है, और उसमें अभी चीजें सिर्फ सब्स्टिट्यूट की हैं, कोई डेरिवेटिव अभी कैरी आउट नहीं किया है। अब अगले स्टेप में करेंगे हम। अब हमें सबसे पहले ये चीज डिफरेंशिएशन करनी है, इतनी चीज को। ठीक है,
मैं इतनी चीज को अलग से अपने पास लिख लेता हूं, मेरे लिए मान लो क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया है, तो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब कहा ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं और उस पर पावर भी है। तो अब आप सोचो, आपने पावर वाला कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? क्या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक में पावर लगी हुई देखी आपने फॉर्मूले में? नहीं। ठीक है, कॉस एक्स का पढ़ा, साइन एक्स का पढ़ा, टैन एक्स का पढ़ा, कॉट एक्स का पढ़ा, सेक एक्स का पढ़ा, कोसेक एक्स का पढ़ा, तो ये उस फॉर्म में तो जा नहीं सकता। हमने पावर वाला फॉर्मूला जो पढ़ा, एक तो ये पढ़ा जिसमें एक्स की पावर होती थी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, पर इसमें कहीं ई तो है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका रिजल्ट वैसे ई टू दी पावर एक्स होता था, तो ये फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। और दूसरा जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल्स टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि x के ऊपर पावर पड़ी थी, पर x के ऊपर तो पावर नहीं है, पर x के फंक्शन के ऊपर तो है ना। इसका मतलब x हट चुका है और उसकी जगह x की जगह हमारे फॉर्मूले में क्या आ रहा है? हमारे पास x की जगह आ रहा है साइन x प्लस x, ये x की जगह पे आ रहा है, और n की जगह पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये चीज। तो इसका मतलब है पहले तो हम इसे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करें। यहां पे n लिखना है, n की जगह 2 है तो 2 लिखा हमने। फिर हमें x लिखना है, x की जगह हमारे पास साइन x प्लस x है तो हमने साइन x प्लस x लिखा। जो x था उसके ऊपर पावर 1 यूनिट कम करनी थी, तो अब x की जगह जो चीज है उसके ऊपर जो पावर उससे 1 यूनिट कम करनी है, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 अपने आप में ही अंडरस्टूड है, लिखना उसे जरूरी नहीं। इतना करने के बाद हमें करना है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये चीज तो डिफरेंशिएशन से फ्री हो चुका है, बचा तो डेरिवेटिव इसका है, तो इस चीज को तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इनटू, अब ये दो फंक्शन एडिशन में है, तो अगर दो फंक्शन एडिशन में तो दोनों को अलग अलग ही डिफरेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस v होता था, जहां पे u कोई फंक्शन ऑफ x, v कोई फंक्शन ऑफ x, जैसे u sin x समझ लो, v x समझ लो, तो इसे कुछ क्या करते थे, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे, तो अभी दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा, इसको भूल जाओ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x करना होगा, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x तो फॉर्मूला ही हो गया, तो cos x हो गया। उसके बाद इसको भूल जाओ, आपको d बाई डी एक्स ऑफ x करना है, वो 1 ही होता है, तो 1 आ गया यहाँ पे। ये आपका पहला पार्ट सिंप्लीफाई हुआ, इतनी चीज। ठीक है, और ये वाला पार्ट अब रह गया डिफरेंशिएट करने के लिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। तो ये इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो हमने एज इट इज लिखा, इतने का रिजल्ट हमने अलग से सॉल्व किया था, वो ये आया था, तो इसे हमने अलग से लिख दिया, इनटू 2 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस एक्स इनटू कॉस एक्स प्लस 1। ये हमारा इतने पार्ट का रिजल्ट आ गया यहां पे, प्लस अब इधर के लिए आ रहा है, ये वाला टर्म तो एज इट इज ही लिखना है, साइन एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट ये आया था 3x स्क्वायर। बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब साइन एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर
इंटू साइन एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको दिख रहा है कि कोई फंक्शन न्यूमरेटर में है x का और कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, जिसके लिए फॉर्मूला होता है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। दूसरा क्या है, इसे मैं दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूं। पहले मैं इस फॉर्मूले से करता हूं, फिर स्प्लिट करके दूसरे तरीके से दिखाऊंगा आपको। v का मतलब डिनोमिनेटर यानी कि वो x है, और u का मतलब न्यूमरेटर यानी कि वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। तो इसे लिखता हूं मैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सिंपली इस y की जगह ये y की वैल्यू रख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स। अब इस फॉर्मूले के में सब्स्टिट्यूशन करता हूं। अभी भी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, बस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को पहचान करके उसमें जो चीज जहां की है उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे अब लिखना है v का मतलब डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर यहाँ पे x है तो मैंने x लिख दिया। उसके बाद मुझे लिखना है d बाई डी एक्स, वो लिखा मैंने x d बाई डी एक्स, ऐसे कर लेते हैं x d बाई डी एक्स लिखना। u का मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस, फिर लिखना है u का मतलब न्यूमरेटर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद लिखना है d बाई डी एक्स, वो मैंने लिख दिया d बाई डी एक्स। और किसका करना है d बाई डी एक्स, v का मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर x था। नीचे v का स्क्वायर, v मतलब डिनोमिनेटर, इस x का स्क्वायर। अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, सिर्फ एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये x तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब यहां दो चीजें एडिशन में है तो दोनों को हमें मालूम है अलग अलग डिफरेंशिएट करना है और उनको ऐड कर देना है। तो पहले d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, वो 2x हो जाएगा। फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया, ये लिख दिया। फिर ये माइनस का साइन एज इट इज, ये वाला टर्म तो एज इट इज कॉपी होना है, इसका कुछ करना नहीं है हमारे को। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब d बाई डी एक्स ऑफ x, इसे आप dx बाई डी एक्स भी समझ सकते हो जिससे 1 आएगा, नहीं तो आप d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, इस n की जगह 1 आ गया तो इसमें भी आपको 1 ही लिखना है। तो 1 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू एक्स की पावर 0, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1। ऐसे भी dx बाई डी एक्स 1, तो इंटू 1 लिख दिया यहाँ पे। नीचे एक्स स्क्वायर था वो एज इट इज लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन का काम पूरा हो चुका है, हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, नो मोर डिफरेंशिएशन लेफ्ट। लेकिन इसका कुछ एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है स्टिल, तो वो कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं,
3x² में से 3x³ में से x³ माइनस किया 2x³, 2x² में से x² माइनस किया -x² अपॉन x², dy by dx इक्वल्स टू 2x³ अपॉन x² माइनस x² अपॉन x²। इसको दो अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक किया। ये हो गया इतना पार्ट सिंप्लीफाई होकर के 2x, इतना पार्ट हो गया 1, तो 2 नीचे का x² भी लिख दिया ना, 2x और माइनस 1, ये आ गया आपके पास 2x माइनस 1। ठीक है, अब मैं कह रहा था इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उस दूसरे तरीके से भी देखते हैं। इस y को मैंने ऐसे लिखा, जो काम आपने यहां पे किया है, इस चीज को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, वैसे इसको भी दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। तो एक आएगा आपके पास x² अपॉन x और दूसरा आएगा x³ अपॉन x। अभी देखो डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, जो गिवन है सिर्फ उसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अलजेब्रिकली। तो ये हो गया x और ये हो गया हमारे पास x²। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ x² प्लस x। इसमें कुछ चेंज नहीं किया, बस x² पहले लिख दिया और x बाद में लिख दिया। अब दो अलजेब्रिक फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं। दो फंक्शंस का जब एडिशन होता है d by dx ऑफ u प्लस v, तो हमें मालूम है दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है और जो रिजल्ट्स आए उनको ऐड करना है। तो dy by dx इक्वल्स टू x² का डेरिवेटिव 2x हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, यहां माइनस कैसे लिखा मैंने, एक बार चेक करते हैं फिर से। यहां पे साइन गलत लग गया, 2x² माइनस x² था, दैट वाज x²। तो ये प्लस हुआ, तो ये प्लस हुआ, तो ये प्लस हुआ। ठीक है, आप दोनों से देख सकते हो सेम रिजल्ट आपके पास आ रहा है। ये मच इजियर है, अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो वो काम हमारे लिए बहुत इजी है। देखो ग्राफ की प्रैक्टिस, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस, कैसे क्या करना है, मैंने काफी हद तक चीजें आपको समझाई हैं। आप दोबारा से अपने ग्राफ वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन री अटेम्प्ट करो विद द न्यू अप्रोच। इसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो फिर से मेरे को पोस्ट करो। इंटीग्रेशन का डिस्कशन सिमिलर वे में एक दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ करता हूं, जिसमें सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लेके करूंगा। इंटीग्रेशन के लिए आज मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजी है जिसमें फॉर्मूले की लिस्ट भेजी है, प्लस कुछ आपको क्वेश्चंस भेजे हैं। ठीक है, उनको आप अभी मत अटेम्प्ट कीजिएगा, फॉर्मूला तो याद कर लीजिए आप, लेकिन उन्हें अटेम्प्ट मत कीजिएगा। वीडियो वाला लेक्चर जो इंटीग्रेशन पे मैं आपको कराऊंगा अगला, इसके बाद वाला, उसको देखने के बाद उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा।